नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में हमने ए मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, है ना? इसके पहले की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? ए मात्रा वाले शब्द। आज हम पार्ट 9 मेला पढ़ेंगे। ओके, बिफोर क्लास वी हैव रेड ए मात्रा वाले शब्द। टुडे वी विल रीड लेसन 9 मेला। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो है अपनी भाषा माधुरी पेज नंबर 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पेज नंबर 20 खोलना है। ठीक है, देखिए ये है पेज नंबर 20। तो सब लोग अपनी भाषा माधुरी पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए। 20 यानी 20। 20 यानी क्या होता है? 20। तो बच्चों पेज नंबर 20 में क्या है? पार्ट 9 मेला, है ना? ए मात्रा वाले शब्द आएंगे इसमें। बच्चों इसके पहले आपने कौन कौन सी मात्राएं सीख ली हैं? वो भी आएंगी इसमें। आ मात्रा, है ना? और ई मात्रा और ई मात्रा, है ना? और ऊ मात्रा और ऊ मात्रा। ठीक है, आ, ई, उ, ऊ। ये 5 मात्राएं भी इस पाठ में आएंगी। These all 5 मात्रा also will come in this lesson. ठीक है, now you will read ए मात्रा। ए मात्रा वाले शब्द आपने पढ़े ना? You read ना ए मात्रा वाले शब्द? Means you know this मात्रा also. Now you are comfortable to read this lesson. This is little bit big lesson. Okay, but you know all matras means there will be no difficulty to read. I know that. And children, so many children sent me the A matra wale shabd video and audio. And I hope you will read this lesson also and will read and send me audio or video. ऑडियो और वीडियो एनीथिंग। ठीक है, तो आप लोग ऑडियो या तो वीडियो मुझे भेजना। मुझे देखना ना आप लोग अब अच्छा पढ़ रहे हो नहीं है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको अक्षर मालूम है, मात्रा मालूम है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बेसिक है ये, दिस इज बेसिक ओनली, है ना? तो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। वैसे ही आप भी पढ़ना है। अब थोड़ा फास्ट पढ़ना है, नो स्लो। ओके, स्लो नहीं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। नाउ यू नो 5 matras and you know all the letters, है ना? I have 103 children in class 1 and I know that out of 103 children know the matra and akshar and they can read now. Okay, let's we read the lesson. Okay, आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ का नाम पढ़ेंगे। पाठ 9 मेला। रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। पूर्ण विराम आया तो हम यहाँ रुकना है। जब पूर्ण विराम आता है तो हम रुकते हैं। whenever पूर्ण विराम comes means full stop will come, we have to stop. Okay, रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। ठीक है, I will explain this lesson in next class. Okay, today we will read only. हम आज केवल पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, explanation part next class. Okay, you know this now. I am following the same things in all the lesson. First reading, then explanation. Okay. वे सब
मेला देखना चाहते थे। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। सी हाउ आई एम रीडिंग विथ मात्रा, है ना? यू हैव टू रीड द सेम वे। आई एम नॉट टेलिंग नाउ वा में ए मात्रा वे, सब मा में ए मात्रा में, ला में आ मात्रा ला, मेला। आई एम नॉट रीडिंग लाइक दिस। नो हिज्जे। दिस इज कॉल्ड हिज्जे करना। अब हिज्जे करना बंद। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे लेटर विथ मात्रा। यू शुड थिंक इन माइंड। This is a matra, so we should say la. This is a matra, we should say me la. We need not to pronounce it. Ma me matra me, la me a matra la, me la. You need not to pronounce like that. Okay, directly you will read me la. ठीक है? देखना चाहते थे। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे। रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। इधर नाना जी अकेले रहते थे। दूसरे दिन सवेरा हुआ। सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला देखने चल पड़े। मेले में वे सब झूला झूले, भालू का खेल देखा, बेसन की बर्फी। फी हियर सी, फा में एक डॉट आया है, ये मैंने आपको बताया था एक क्लास में ना। फा, दिस इज फा। और यहाँ पे देखिए नो डॉट, कोई भी डॉट नहीं है, यानी फ। दोनों लिप्स ज्वाइंट करके बोलना है, फ फिर। और यहाँ पे डाउन लिप्स एंड अपर टीथ, फ। बर्फी, ओके, फिर। और ये बर्फी, ओके, बोथ आर डिफरेंट लेटर्स। दिस इज नॉट इन हिंदी। Pha is Hindi letter, but we will keep the dot, it become Fa, that is Urdu, Farsi, or we can say English F. Okay, F. तो ये जो है डिफरेंट को प्रोनाउंस करेक्ट करना है, बर्फी। ओके, ठीक है। आगे की कक्षाओं में आपको पता चलेगा ये डॉट क्या है, इसका नाम। इफ यू नो, यू टेल मी व्हाट इज दिस डॉट नेम। ओके, जलेबी और पेड़े खाए, फिर केले सेब लेकर घर वापस आ गए। नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। See here dot, that the same dot came here, that this is not j, है ना? You know ना j, I in last class also I explained this. This is j, and here this is not j, this is z, है ना? तो we will pronounce it like z. Okay, जरूर, जरूर आना, जरूर नहीं। okay, जरूर आना। You know this, I ask you na, what is this letter, what is dot called? If anybody knows, tell me what is this. Okay, we'll see who knows this. Once I told also, ये क्या है ये डॉट? ओके, ज, ये क्या है? जरूर। ओके, आना, जरूर नहीं। अगर डॉट नहीं है तो जरूर, लेकिन डॉट है ना इधर पे, क्या बोलेंगे हम? जरूर आना। ठीक है, ओके। और एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे आप, ठीक है? आप लोग अच्छे बच्चे हो गए ना, अभी पढ़ना आता है आपको। एक बार और पढ़ते हैं फास्ट, ठीक है? पाठ 9, मेला। रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। फास्ट मीन्स where whenever a full stop will come, you have to stop there. Okay, you should not read like this. रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। वे सब मेला देखने चाहते थे। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। दिस इज रॉन्ग। ओके, यह बिल्कुल गलत है। whenever punctuation mark will come, we have to
stop there. Okay. रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। वे सब मेला देखना चाहते थे। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे। रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। इधर नाना जी अकेले रहते थे। दूसरे दिन सवेरा हुआ, सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला देखने चल पड़े। मेले में वे सब झूला झूले, भालू का खेल देखा, बेसन की बर्फी, सी हियर अल्प विराम कॉमा आया ना, विल स्टॉप फॉर सम टाइम, बेसन की बर्फी, ओके, लाइक दिस, बेसन की बर्फी, जलेबी और पेड़े खाए, फिर केले, अगेन अल्प विराम, फिर केले सेब लेकर घर वापस आ गए। नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पाठ अच्छे से पढ़ लिया और मैंने कैसे पढ़ा है आप भी वैसे ही पढ़ना है। अब आप लोग पाठ पढ़ना सीख गए हो। ठीक है, तो आप पाठ पढ़कर वीडियो या ऑडियो बनाकर मुझे भेजना, यही आपका होमवर्क भी है। ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर करना। अगर आप रीडिंग सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो आप जो है समझना भी सीख जाओगे, लिखना भी सीख जाओगे, क्योंकि हिंदी जैसे पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, ये लेसन पढ़िए और मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।